लिसन, ऐसा मुझे लगता है। बट यू और सी जो बट यू दिस वाज माइंड ब्लोइंग। बट यू सी कि जो वीडियो डिजर्व करती है a good audience, right, it will not reach the good audience. वो जो बाथरूम को कोको कोला से धो दो शराब में अंगूठा डाल के बैठे रहो ठीक है वो ऑडियंस रीच करेगी 6-7 लाख व्यूज, बट सच गुड वीडियोस दे डोंट फाइंड पीपल। Sir, but you will not have so many enlightened souls also, na? यही बात है, दिस इज व्हाट आई एक्सेप्ट कि मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सम द वीडियो इज वेरी इंटेलेक्चुअल, बट आई नो द नहीं, क्वालिटी ऑफ वीडियो इज नॉट प्रेजेंट। इट्स it's not about. वन ऑफ द वेरी मतलब आई हैव गिवन माय बेस्ट इन दैट वीडियो। बहुत दिन बाद मैं कम बैक कर रहा था उनके चैनल पे, एक 8-9 महीने बाद, तो उन्होंने भी बोला कि मेक समथिंग विच पीपल शुड रिमेम्बर यू फॉर दैट। बिल्कुल And बिल्कुल। thankfully, sir, there was one more good thing about that video, that he let you speak. नहीं तो हाँ कई बार इतना वो हो जाता है, irritating हो जाता है, that the presenter doesn't want to let this thing guest speak, sir. तो वो that was one of the best things, sir. यस हम्म, बिकॉज वो उनके जॉनर की चीजें भी नहीं थी ना। इट वो हम्म, देखिए हर चीज ज्योतिष में थोड़ा एक तो है ना कि एक दार्शनिक दिमाग जिस गहराइयों को समझ पाता है वो सारे लोग नहीं समझ पाते। हम्म, हम्म, So there is it's a philosophical mind. Those lectures are very philosophical in nature, Actually, not very hardcore in Jyotish. Jyotish भी है लेकिन it's more about philosophy. अगर if you just understand your Lagna, Sun and Moon, you are done. Life is done. You are that person and you need to accept it. That's the life. सर वही मैंने आपको बोला कि आपके उस बात से ना एक्सेप्टेंस एकदम ऐसे कोर लेवल पे कुछ ऐसे होता है ना, जैसे कुछ इमोशनल सेट इन हो गया है, वैसे फील हुआ कि हाँ ये तो करना ही है, तो बस हेड डाउन करके कर लो, बिल्कुल डोंट थिंक अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज व्हाट इट इज। देखिए मेरा सन से सेकंड हाउस में मरकरी, आई टोल्ड इन दैट लेक्चर की या तो ज्योतिष का नॉलेज आएगा। सन से सेकंड हाउस में मरकरी गिव्स यू द नॉलेज ऑफ ज्योतिष, सो यू हैव टू डू ज्योतिष। वही हो राइट। गया सर, मेरे जिंदगी में भी मार्क्स है 12 टू सन। आज कम से कम 6-7 लोगों की जान बचाने का मौका मिल गया। अगर मार्स हो जाता है 12वें सन के, ठीक है, सन से 12वें, ये हाँ व्यक्ति अपनी लाइफ में करियर में बहुत राइज करेगा। दैट्स अ वेरी श्योर शॉट कॉम्बिनेशन टू राइज इन करियर। यस ही विल हैव अथॉरिटी, he will यस। have a very good rise in the career. और हमारे इधर जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर, उनके पास चेकिंग करने वाले पेशेंट हार्ट अटैक आ गया। उन्होंने मुझे नीचे से बुलाया और उनको मैं गाड़ी में डाल के लेके गया हॉस्पिटल में। वो जो मोमेंट था ना लाइफ का, वो मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि ही वॉज ऑलमोस्ट डेड। ठंडा पड़ गया था पूरा बदन, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसको क्या कर रहा हूँ। मतलब इट वॉज जस्ट, मतलब अभी स्वाति मैडम को तो आइडिया रहेगी कि वो ठंडा बॉडी का फील जो रहता है ना, वो मतलब शिवरिंग इट इज रहता है। शिवरिंग रहता है सर। हाँ हाँ। और फॉर्चुनेटली ही वॉज सेव्ड। बिल्कुल। Very, very. हाँ So बस इतना ही। सूर्य इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। उसको कभी इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर लग्न और चंद्र सेम हो जाए तो सूर्य को महत्वता दो। सूर्य इंडिपेंडेंट अपने रोल बहुत प्ले करता है, यू कैन नॉट इग्नोर सन एट ऑल। इतना इम्पोर्टेंट है कि वन ऑफ द टेक्निक्स आई विल टीच इन द लेटर क्लास, कभी एक आध कोई आध्यात्मिक क्लास बनी तो उसमें वन ऑफ द टेक्निक्स आई विल टीच कि सूर्य से 7th हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पाथ ऑफ द लिबरेशन। इट्स लेकिन ये अलग डिविजनल चार्ट्स में काम करते हैं, सो इट्स नॉट इन द D1, इट्स इन द अदर। इट बिकम्स योर पाथ ऑफ लाइफ, सन से 7th हाउस, बिकॉज दैट इज द डिजायर ऑफ द सोल, not the mind, not the body, not the intelligence, but the desire of the soul. So Surya se 7th house becomes the life path. आप अगर I'll just share it.
डोंट आस्क मी एवरी, मतलब पर्सनल चार्ट्स का आप अपने अपने मत लगाइए, क्योंकि ये ट्विस्टेड वे में लगता है, ठीक है। नवांश का 7th हाउस सूर्य लो और वहां से 7th हाउस को जज करो, ठीक है। उधर देखो क्या है, अगर कोई प्लेनेट है, इट विल डिसाइड द लाइफ पाथ ऑफ द नेटिव स्पिरिचुअली। सर एक्सप्लेन कर दीजिए किसी प्लेसमेंट के साथ जेमिनी उनका। नवांश, जुपिटर। जुपिटर, व्हाट ही डिड, व्हाट लाइफ पाथ डिड ही चूज? वो मतलब लीडर बने ना, गुरु बन गए। एडवाइस। लीडर बने, गुरु, गुरुज लाइफ पाथ ही टुक। ही एडवोकेटेड अ फिलोसफी, उनका सारा ही कुछ फिलोसफी पे था। उसके पहले किसी ने भी मतलब जो कंसेप्ट उन्होंने लाई कि वो बहुत ही गुरु पहली से बार लाई रिलेट थी। करता है या नहीं करता, ये बताइए, इज हाँ, इट यस। रिलेटेड टू गुरु और नॉट? सर Second इनका house, Lord present in the second house. I will speak the करेक्ट। truth, no matter what. सत्य बोलूंगा, फास्टिंग करूंगा, सेकंड लॉर्ड फास्टिंग। फूड रिलेटेड। सर ये दोनों चार्ट्स हूबहू सेम है, तो ये ऊपर वाला D1 उसके ऊपर दोनों भी D9 D9 ही लिखा है, है। मैंने D9 खोल रखा है, जिससे कि ओके D9 ओके को ही ओके देखा जा ओके सके, ओके ओके सर। ठीक है। अब वो कोई प्रोफेशन से नहीं लेना, मैंने कहा ना, डोंट ऐड इट विद द प्रोफेशन, इट बिकम्स द लाइफ पाथ ऑफ द नेटिव, पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल टॉपिक्स। अब इधर लो, महात्मा इनका स्वामी विवेकानंद, जजट, यस। जजट सन इन द सेकंड हाउस, हाँ। वहां से 7th में ग्रह है, मून। यस सर, मून। और वो कहाँ का लॉर्ड है? 9th का। नाइन्थ 9th लॉर्ड इन द 8th हाउस, धर्मा। धर्म। और 8th हाउस में मून, अगर ये राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, या राहु केतु इसको डिस्पोजिटर होकर के जज कर ले, ये जानिए कि ये समाधि में पहुंचने का वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस बनाता है। वाओ। ओहो। यू कैन रीच द स्टेट ऑफ ट्रांस वेरी इजिली, समाधि में जाने का, ठीक है। और 9th लॉर्ड है, व्हाट वाज हिज पाथ? अद्वैत वेदांता। 9th house related Propagation to of the 9th dharma. house, Propagation of dharma, sir. yes, in the sign of Gemini, traveled and given speeches. Yes, sir. करेक्ट। सबके सब एनर्जीज यूटिलाइज हो रही है वो। हाँ ये बहुत अच्छा बोला सुबोध जी। साइन की, हाउस की, प्लैनेट की। जी, ये अध्यात्म का जो प्रैक्टिस है, आध्यात्मिक ज्योतिष इज अ बिट डिफरेंट व्हेन यू टॉक अबाउट इट, सो सर दीज इसमें आर द, राशियां भी इन्फ्लुएंस करती होगी ना सर? अगर ये प्लेनेट के बेस पे चलता है, अगर प्लेनेट है तो ये ऐसे काम करेगा, वरना फिर इसका इलेबोरेट मेथड, वहां से ये नहीं है तो फिर सेकंड ये प्रेफरेंस जाएगी, थर्ड ये प्रेफरेंस जाएगी, वो फिर प्रेफरेंसेस पे डील करता। 7th इज द डिजायर ऑफ द सोल। ओके। पर इसके लिए सो आपको टाइम करेक्शन चाहिए होगा ना सर? हाँ, इसमें तो बहुत एकदम सटीक बारीक चीजें चाहिए ना, you have to, so sun becomes the very important planet when मे, you talk मे, about मे, soul. मेरा तो केतु है, तो इट सेज सब छोड़ते चलो। हाँ, सर केतु मेरे इस तो साइन तीन में तीन है, प्लैनेट है सर। 3 प्लेनेट है, तो मून जो मून। सबसे ये बहुत 3 प्लेनेट माने बहुत कंफ्यूजन। हाँ सर, मून, मर्क्यूरी और केतु तीनों है। अगर इस तरीके से है तो ये पहली चीज, अभी एक योग बना लिए। मून मरकरी का क्या योग है? लॉर्ड ऑफ चीटिंग्स एंड लॉर्ड ऑफ, अपने आप को हमेशा वो मतलब आप अपने आप को ऐसा महसूस करते होंगे, सिंस मेनी लाइफ टाइम्स दैट आई एम, मुझे बहुत धोखे मिले हैं, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, निग्लेक्टेड हूं मैं, दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू ओवरकम। हाँ ये सर, ऐसा हुआ है बहुत बार। तो ये कई
बार से चला आ रहा है, तो लाइफ पाथ इज बिकम लाइक दैट, देन यू नीड टू ओवरकम। ज्यादा प्लैनेट्स ज्यादा कंफ्यूजन को जन्म देते हैं, ओके। ठीक है। सर आप कम यही वाली प्लैनेट्स क्लासेस ज्यादा लिया करो सीरियसली, मतलब देर इज, अगर हम सारे पार्टिसिपेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस, then we should really नहीं, have more of this. there is a limited amount of information in this. There is a limited thing which I have learnt in this, and there is a limited scope where I can pass all these informations. Okay. These are not for everybody. These are not meant for everybody. So cannot discuss all the things. But जो सूत्र मुझे समझ में आता है, which you need to know, I will discuss it. ये सारी चीजें जब मैं मुझे जिसने सिखाई उसने भी मुझे बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखा कि नहीं, यू विल नॉट पास इट ऑन टू एवरीबडी, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ क्लासेस, ठीक है। सो कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, वो आप जानो, वो बेहतर है। सो सेवेंथ फ्रॉम सन इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, अप्लाई इट इन द नवांश, यू विल फाइंड इट अमेजिंग, बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एजुकेशन। We will deal with the topic education. क्योंकि प्रोफेशन चल रहा है, प्रोफेशन के साथ साथ ही ये चीज हम और पढ़ेंगे उसके बाद। और प्रोफेशन पे आप लोग कोई काम नहीं करते, प्रभा जी ने चार्ट शेयर किया, सिर्फ पटेल साहब ने रिप्लाई किया। आप लोगों को किस चीज का डर है? फेलियर्स का डर मत रखिए जनाब, फेलियर्स का डर से कुछ नहीं होगा। अटेम्प्ट लीजिए, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फेलिंग, ओके, मेक एन अटेम्प्ट, that is important. You are not, nobody in the group is interested, nobody is making attempt. अगर उस चार्ट में ध्यान देने वाली बात है, अगर आप वहां से मीन लगन की कुंडली है, चंद्रमा उनका चौथे भाव में है ना, आप वहां देखिए 12वें भाव में बुध है और लग्न में शुक्र है ना। तो चंद्रमा से नवम में एक उच्च का ग्रह है और चंद्रमा से दसम में एक उच्च का ग्रह, यही पढ़ाया है 9th हाउस और 10th हाउस के लिए, है कि नहीं है उस हॉरोस्कोप में? जी यस सर। यही पढ़ाया है करियर में राइज के लिए, Sir. है तो यू विल राइज, शी इज डूइंग गुड, राइट। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन क्या है? फोर्थ और फिफ्थ हाउस पे हमारी कुछ चर्चा चली थी पिछले क्लास में, अगर आप लोगों को याद है, कि सूर्य और चंद्र है ना, ये लाइट गिवर्स, इनमें ज्ञान देने की क्षमता है। और मैंने ये कहा था कि सूर्य जिधर बैठा होगा और जिस राशि में होगा उससे संबंधित ज्ञान होगा, यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स। फोर्थ लॉर्ड जिधर होगा उसका नैसर्गिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, दैट यू विल बी एबल टू डू इट इजिली वेयर एवर द फोर्थ लॉर्ड गोज, करेक्ट। तीसरी चीज इसमें ऐड एक और होती है, मरकरी इज द कारक, बुध कारक है एजुकेशन का। सो द परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बुध इज मेकिंग, बुध विल डिसाइड समबडी कि कौन कितना तेज है भी या नहीं, ठीक है। सो हमने देखा क्या था कि 3, 7, 11 में बुध बहुत जबरदस्त काम करता है, राइट और रॉन्ग? यस Yes, sir. प्रभा जी जिनका चार्ट शेयर किया, उनके बुध कुंभ में, कैसा हाँ जी दिमाग sir. की औरत है ये? हाउ इज शी? Very sharp, very, very sharp, and she writes very well. She speaks very well, sir. Short चीजें लिखती है because I think केतु भी वहीं पे है. Short केतु, articles हाँ, अखबार में बहुत आते हैं. केतु अगर है तो वो शॉर्ट हो जाएगा ना। हाँ बट जी सर, उनके आप आर्टिकल उनकी बहुत आते हैं अखबार मेंटल में, बहुत अच्छा कैपेबिलिटीज बनता देखिए,
मैं बात कर Hmm. रहा हूँ किसी की मेंटल शार्पनेस की। Very ठीक है, sharp lady, sir. वेरी वेरी शार्प। बुध इन कुंभ is very very sharp, extremely sharp mind. So if you have to decide the intelligence of the person, it is Budh which will decide. ठीक है, हमारा the role of the fourth and the fifth house, the knowledge is that which dispels the darkness, and it is, क्या लिख रखा है मैंने, it is the state of knowing about a particular fact or situation which dispels the darkness है ना। There are two luminaries, ठीक है, sun and moon, जो हमने बात करी। The natural fourth and the fifth house lorded by sun and moon, and thus it signifies that these are the houses which are responsible for education. The strength of the house and their lords needs to be judged carefully in order to ascertain what will be the performance of the native. दूसरी चीज समझिएगा, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो व्यक्ति को तेज बनाते हैं। लग्नेश तीसरे में बैठा हो, लग्नेश पंचम में बैठा हो, लग्नेश छठे में बैठा हो, ये व्यक्ति भी दिमाग से तेज होता है। क्वेश्चन अराइज करता है कि क्यों, वाई Lagnesha in the third, Lagnesha in the fifth, and Lagnesha in the sixth will make a person sharp. Why? Anybody? 3-6 houses corresponds to बुध मर्क्यूरी के Yes. साथ, Yes. और फिफ्थ इज सन है, Fifth नेचुरल सूर्य का घर। नॉलेज, क्रिएटिविटी, नेचुरल। Lagna Lord in the second house is also collecting the knowledge always. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लग्नेश द्वितीय भाव में भी नॉलेज को कलेक्ट कर रहा होता है। इट्स वन ऑफ द वेरी गुड कॉम्बिनेशंस टू लर्न। ठीक है, तो लग्नेश इन द सेकंड, लग्नेश इन द थर्ड, लग्नेश इन द फिफ्थ एंड लग्नेश इन द सिक्स्थ, ये इंटेलिजेंट होने के कॉम्बिनेशन। बट लग्नेश इन द सिक्स्थ कम्स विद अ प्रॉब्लम। इंटेलिजेंट तो है लेकिन मेहनत नहीं करता। मैं आई एम दैट लग्नेश इन द सिक्स्थ। ठीक है, नीदर इंटेलिजेंट नॉर मेहनत, बोथ द थिंग्स मिसिंग। सो these are the specific combinations. महर्षि जैमिनी ये चीज आरूढ़ लगन से इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि आरूढ़ लगन का स्वामी अगर यहाँ बैठा है, इन जगहों में बैठा है, तो वो धीमंत योग बनाता है। धी धी माने बुद्धि, वृद्धि, शुद्धि एंड सिद्धि। वन ऑफ ध धी इज बुद्धि। ठीक है, आप इसको लगन से भी काम में ला सकते हो। लग्नेश अगर इन भाव में गया है तो वो व्यक्ति को प्रखर बुद्धि का देता है। ठीक है, सो वन ऑफ द थिंग, फिफ्थ लॉर्ड का जितना स्ट्रेंथ है ना, और कैंसर राशि में जितना कम अफ्लिक्शन है, ये आपको, और फोर्थ हाउस में, ये सब आपको नॉलेज रिटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने विवेकानंद का हॉरोस्कोप दिखाया था। यस, कारक देख रहा था फिफ्थ हाउस को। यस, फिफ्थ लॉर्ड इन्वॉल्व विद हिज कारक, फिफ्थ लॉर्ड वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड, है ना। ये सारी चीजें व्यक्ति को, लग्नेश और पंचमेश का कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये सब बातें हम करे हुए हैं। सूर्य पंचम में हो और बुध छठे में हो, सूर्य पंचम में हो और बुध छठे में हो, तो भी व्यक्ति बहुत दिमागदार होता है। He will be able to digest the things. He knows, he has a lot of knowledge. ध्यान दीजिएगा, सूर्य पंचम, ये सारे मैं अलग अलग योग बता रहा हूं आपको कि which makes a person sharp with the mind, because you also need to know if the person is dunce, उसका दिमाग खराब तो नहीं है। ठीक है, so these are the combinations. सर इसका कुछ लॉजिक बता सकेंगे कि किसका? सन के आगे मर्क्यूरी है,
मतलब फिफ्थ में सन है देखिए देखिए देखिए, और इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। नैसर्गिक कुंडली में पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो गया, छठे भाव का स्वामी और छठे छठे भाव में भाव हो का। गया, ये नैसर्गिक हो गया। तो सूर्य और यस, बुध अपने आप में दोनों जो नॉलेज दे रहे हैं वो स्ट्रांग हो गए, बराबर। इसलिए व्यक्ति के पास काफी नॉलेज है। आई शो यू अ चार्ट राइट नाउ हम्म, हम्म। इमीडिएटली। बहुत जगह पे कालपुरुष कुंडली का इन्फ्लुएंस है। जी जैसे बिल्कुल। हमने 3, 5, 6 जैसे हमने कहा कालपुरुष कुंडली। अरे ये चार्ट शेयर हुआ कि अभी मेरी स्क्रीन आ रही है, क्या आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है, चार्ट नहीं आया। चार्ट नहीं है, ये चार्ट देखिए। हाँ, आ गया। सन मरकरी। इनकी 3 प्लेसमेंट्स ऐसी जो इनको बहुत ज्ञानी बनाती है। लग्नेश इन द लग्न, यस। जुपिटर है, ध्यान दीजिएगा, लग्नेश जुपिटर के तौर पे वहां पर मौजूद है। और पाइसिस में हम अपने हिसाब से जुपिटर का एग्जॉल्टेड इफेक्ट मानते हैं। सूर्य, मरकरी 159 मर्क्यूरी भी। है, हम्म, बुद्धि का योग, जबरदस्त प्रखर बुद्धि, हाँ या ना? हाँ, यस। सो दीज Hmm. combinations can make you very sharp, very knowledgeable। ठीक है, लेट अस कम बैक। वीनस भी एक्सॉल्टेड हो रहा है बाय हाँ आवर फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेंथ। If the lord of the house is exalted, planet sitting in this house is exalted, friendly to the neutral lords, natural lords, sorry, also helps। देखिए, ये ये सूत्र आप कहीं भी लगा सकते हो, मगर अभी हम चूंकि एजुकेशन में डील कर रहे हैं, तो ये एजुकेशन के लिए। सूर्य के शत्रु कौन कौन है? हु आर द एनिमीज ऑफ सन? वीनस और सैटर्न। Saturn, Venus, सैटर्न सैटर्न, एंड राहु। वीनस, Rahu, राहु Rahu, और Ketu. केतु is not that inimical but still inimical। केतु is more inimical to moon। तो राहु, शनि, शुक्र पंचम भाव में अगर इनका प्रभाव होगा तो एजुकेशन को ब्रेक कर देंगे। कोई ईयर गैप ले लिया, ड्रॉप ले लिया, अगर पंचमेश कमजोर हो गया इसके साथ, तो ये सुनिश्चित कर देंगे कि पढ़ाई में ब्रेक आ जाए। क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में जो पंचम भाव है वो सूर्य का भाव है और ये उसके शत्रु हैं। सर मेरी कुंडली में भी ऐसा है बट मेरा तो कोई ब्रेक नहीं आया। क्या हुआ तुम्हारा? फोर्थ हाउस में क्या है? फिफ्थ अच्छा, हाउस में क्या है? राहु है और राहु मून। है। ऑल राइट ऑल राइट। कोई ड्रॉप नहीं लिया, कोई ब्रेक नहीं लिया कभी एजुकेशन में? इट वाज ऑल द टाइम स्विफ्ट, या नेवर टुक अ ड्रॉप। नो ओके। सर मेरा हुआ है ब्रेक। हाँ। फिफ्थ हाउस में था ना, सन भी है और हम्म। साथ में वीनस है, तो 1 साल का गैप आया था। ओके ओके ओके। और किसी के पास कोई एग्जांपल्स है? यस, सर मेरे मेरा डॉटर मेरा का है है राहु। सर। उसका हाँ भी हाँ, 1 साल सुबोध जी एक ऑलमोस्ट एक करके। उसका भी एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास जाने वाला था बिकॉज ठीक है। शी सफर्ड मेडिकल इश्यूज। लेकिन वो ओके ऑन दैट दे जस्ट प्रमोट हर, नहीं तो ओके ऑलमोस्ट वो ओके। जाने वाला था। स्वाति जी। मेरा राहु है सर। हम्म मेरा मेरे ख्याल से अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक तो कोई ब्रेक नहीं था, हम्म। बट उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल का ब्रेक हो गया। हम्म, Rahu, when will it help? Now we have to understand two things. If we are doing something related to Rahu, there is a twist.
If we are doing something which is related to Ra, it may not cause break. It will help. Okay. But if we are not doing something related to it, let us say, okay, then it may cause break. So that planet, even if he is sitting in the fifth house, say we are doing something related to that planet only. May not trouble. But generally, you will see a planet inimical to Sun sitting in the fifth house. And condition is, if the fifth lord is weak, if the Sun is weak, it will surely damage. वरना क्या होता है, मैं दूसरा ट्विस्ट भी बताता हूँ. ये तो ईयर ड्रॉप का बताया. What happens? कि पढ़ाई में मन लगना भी एक कहानी होती है. आप सीधा कॉलेज पहुंच जाएं और कॉलेज करते रहें, ये एक कहानी है. बात को गहराई से समझिएगा, किस तरीके से पढ़ाई में ट्विस्ट करना. सर आपने वीनस भी बोला ना यहाँ पे? यस, बिकॉज वीनस इज एनिमिकल टू सन. ठीक है. ये प्लैनेट्स डिस्ट्रैक्शन कॉज करेंगे पढ़ाई में. If they let you study, माने something or the other will go wrong. Affairs, getting into the तो अब company, not studying. There is some problems with those planets. पैटर्न आएगा तो लेजीनेस आ सकता है. There is some or the other problem. एक बट एग्जाम्पल सर मुझे याद आ रहा है. हाँ. मैंने मतलब कभी एक आध बार ऐसे देखा था. मुझे पूरी कुंडली तो नहीं याद, बट स्कॉर्पियो राइजिंग है, मार्स इन द थर्ड एक्सॉल्टेड एंड वीनस इन द 12th, मतलब फिफ्थ हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड. तो मुझे लगा कि ये लड़की पढ़ी क्यों नहीं कभी, मतलब ऐसे जब आपका शुरू में अटेंड करना शुरू किया. इसके तो 2 एक्सॉल्टेड ग्रह है, लग्नेश इतना अच्छा है, बट वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड सोल्स आई एवर मेट. कि पढ़ाई में पहली क्लास से कभी दिल नहीं लगा. फोर्थ हाउस भी अफ्लिक्टेड होगा, ये श्योर है. हाँ, मुझे बाकी कुंडली याद नहीं, बट ये वीनस इन 12th मतलब एक्सॉल्टेड लगा मुझे कि मार्स एक्सॉल्टेड, वीनस एक्सॉल्टेड, तो कुछ बहुत बड़ा बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ. अब बात समझने वाली ये है कि ये कॉलेज के टाइम में ये सब हिंड्रेंस पैदा करते हैं इन सम और द अदर फॉर्म. ठीक है. जनरली व्हाट आई हैव सीन अ पैटर्न, अगर ब्रेक दे दिया तो चलो ठीक है. कॉलेज से माने स्कूल से कॉलेज जाते समय कोचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन दैट काइंड ऑफ ब्रेक्स आर इंक्लूडेड विद दीज प्लैनेट्स. ठीक है. Otherwise, they cause other distractions, say getting into the affair, getting into that company, right? Where you're not studying, interested in something else. ये सर आई वो लोग हैं. ये कि आई थिंक कोविड ऐसे कोई ब्रेक नहीं लगा मेरा, मतलब कॉलेज तो हो गया था बट हम लोग कॉलेज में नहीं थे 1.5 years. तो अपना उसने काम पूरा कर दिया ड्यू टू वॉट एवर फैक्टर. Due to whatever factor, it fulfilled the promise which it was meant for. There are some problems happening when these planets are present. हर एक के जिंदगी में अलग 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 इंटरवल पे तरीके आ से रहा है. मैनिफेस्ट करेगा. कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक साल ड्रॉप ले कॉलेज से स्कूल जाने में, मतलब स्कूल से कॉलेज जाने में, कोचिंग कर. अलग अलग तरीके, किसी को बीमार करना, किसी को somehow or the other it will create problems because सूर्य के नेचुरल एनिमी है ये. ऐसा केवल फिफ्थ हाउस के लिए हम देखेंगे, केवल फिफ्थ हाउस के लिए. आप एजुकेशन देख रहे हैं तो फिफ्थ हाउस के लिए ना देखेंगे. नहीं नहीं, जैसे हम एजुकेशन के संबंध को पिछले 6 ग्रहों, मतलब 1 से लेकर 6 ग्रहों तक का संबंध एजुकेशन से ले रहे हैं. मुझे कहीं ना कॉलेज एजुकेशन, इसमें इस क्लास में आई एम टीचिंग द कॉलेज एजुकेशन, सो मुझे कॉलेज एजुकेशन से मतलब. ठीक है. मैं आपको कॉलेज की एजुकेशन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेशन के साथ साथ आपको ये पता होगा, तब आप दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं रफली. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही काम करते हैं. आप देखो, Sir, does that कुछ दिन, apply to Navansh also? yes, it can, Because definitely it can, that and happened it with will me apply. also. नहीं That जैसे happened with me also, sir, because I was appearing in ये
अपना masters in English, and I did very well. I was second topper in the college, but then I got married, and the Operation Parakram was there, and second year I didn't do that well, matlab, as expected, and it affected my. नवांश में ये सारी चीजें आप बखूबी अप्लाई करो, जितनी चीजें मैं D1 में पढ़ाता हूँ आपको, ये तो मैंने बता ही दिया है कि नवांश बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे D1 काम कर रहा होता है। अब दृष्टि, कम फॉरवर्ड। ये बताओ तुम मुझे कि अब जो अपने फादर के साथ जो काम करना चाहती हो, यू आर नाउ वांटिंग टू वर्क विद योर फादर, इज इट रिलेटेड टू व्हाट यू हैव स्टडीड और यू विल बी डूइंग समथिंग एल्स? I mean, I think in a way extension of what I've studied, but directly नहीं किया है. Social media still comes under designing वगैरह आएगा ही, but ठीक है, directly नहीं किया है. बात को समझिएगा। कुछ टाइम पहले मैंने क्या बोला था, व्हेन द फिफ्थ लॉर्ड स्टैंड्स डेबिलिटेटेड, आपके एजुकेशन आपके काम नहीं आ पाती है फिर। At certain point of time you will not be able to use the education. So उस टाइम पे she was not thinking like that, now she is thinking like that. Maybe at some point of time it will not be relevant for her. She'll be using her skills, not directly her education. फिफ्थ लॉर्ड का असर, ठीक है? तो ये Yes, सारी that's चीजें ध्यान दीजिएगा। ये समझने की बात है कि ये कैसे कैसे मैनिफेस्ट करती है। स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूले ज्योतिष में नहीं होते कि हर बार ड्रॉप ही लेता हो, बट प्रॉब्लम आए कि ये पक्का है। एक मिनट, मेरा भी कोविड जब आया था तब केतु में राहु की अंतर्दशा चल रही थी, तब कोविड आया था, और तब हाँ भी मैं कर गई कॉलेज। yes, तो that's why these mahadashas and these things overruled event को। चल ठीक है। अब कहाँ पर पहुंचे थे, क्या बात कर रहे थे? फिफ्थ हाउस एजुकेशन। हाँ, हर देखिए एक की जिंदगी में ये सूत्र हर जगह हर भाव पे एप्लीकेबल है। उस भाव का जो नैसर्गिक स्वामी है, अगर वहां पे उसका नैसर्गिक शत्रु बैठा है, उस भाव में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। केतु चौथे भाव में बैठ करके चौथे भाव को डैमेज कर ही देगा। और अगर चंद्रमा कमजोर हो गया है नैसर्गिक कुंडली में, नैसर्गिक माने आपके कुंडली में भी चंद्रमा कमजोर है, तो केतु विल हिट इट वेरी बैडली, इट विल डैमेज। ये हर भाव के लिए सूत्र है। सर 1 मिनट थोड़ा सा लिखने के लिए टाइम दे दीजिए। हाँ लिखिए, ये मतलब अभी तो विथ रिस्पेक्ट टू फिफ्थ हाउस बता रहा हूं, है ना? हर एक लेकिन ये सूत्र यूनिवर्सल है, किसी भी भाव पे लगता है। उस नैसर्गिक भाव का जो स्वामी है, ठीक है, जैसे चतुर्थ का स्वामी कौन है? मून, चंद्रमा। उसका अभी मैंने कहा केतु सूर्य से ज्यादा बड़ा शत्रु चंद्रमा का है, चंद्रमा को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, ठीक है? अब चंद्रमा चौथे, वो केतु चौथे में बैठ गया और चंद्रमा बहुत वीक हो जाए कुंडली में, मान लीजिए एग्जॉल्टेड नहीं डेबिलिटेटेड और हो गया, अपने शत्रु भाव में पहुंच गया, अब ये फोर्थ हाउस पे बुरा असर डालेगा, इट विल डैमेज इट वेरी वेरी बैडली। ये सूत्र हर जगह काम करेंगे, ये सूत्र हर भाव पे काम करेंगे, हर जगह काम। सर जैसे मेरे चार्ट में राहु, अगर मैं मानूं मेरा जैसे फोर्थ हाउस में मान लूं, तो मेरी मतलब 12th तक की एजुकेशन में बहुत सारे मतलब मेरी वजह से, जैसे मैं अष्टम राशि भी जोड़ दूं उसमें, तो कोई जानते नहीं तक मैं स्कूल भी जा रहा हूँ कहीं और जा रहा हूँ। मैं अपने साथी के साथ जो हमसे बहुत गरीब था, मतलब जिसकी मेरी संगत बहुत अनमैच थी, उसके स्कूल जाया करता था बैग लेके। मैं जीआईसी में एडमिशन था मेरा, मैं जाता था गांव साइड में। तो फोर्थ हाउस का डैमेज अलग, हम बात कर चुके हैं 1 से 12th की, मैंने सब्जेक्ट चेंज की भी बात बता दी है ना। अब फिफ्थ पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सूत्र यूनिवर्सल है जो दे रहा हूँ। मैंने अभी देखा कि जैसे मून भी था वहां का, या जैसे अभी देख लें कि फोर्थ हाउस में अगर राहु को मैं मानूं अगर 1 मिनट के लिए भी, हाँ, तो सारी मून चीजें मैच कमजोर है कर ना, रही मून आपका थर्ड हाउस में जा करके हैं। हाँ, 12th चला मरकरी गया। का नेचुरल हाउस है, अपने हाँ से 12th गया, मरकरी हाँ, के हाउस में गया, अब वो कमजोर पड़ गया, कमजोर हो गया। वो फोर्थ हाउस को नहीं संभाल पा रहा है। इतने बारीक ये नहीं सूत्र हैं, लेकिन इतने प्रोफाउंड सूत्र हैं
कि मैंने कहा ना कि एक बार में जब कोई कंसल्टेशन में आता है ना तो 40 मिनट में आप सारे सूत्र लगा नहीं पाते, बट यू नो, बट यू हैव टू मेक अ हैबिट कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में जब कोई एजुकेशन की बात कर रही तो जितने सूत्र आपने पढ़े हैं वो सारे सूत्र आप वहां पे इस्तेमाल करो when somebody is talking about education. Right? Coming back to the topic. तो फिफ्थ हाउस की डेबिलिटी पहले ही समझा चुका हूं, एक्सॉल्टेशन पहले ही बता चुका हूं। अब ये एक नया सूत्र आपको दिया कि इनिमिकल प्लैनेट डैमेजिंग हो जाएंगे फिफ्थ हाउस में। ठीक है, लेट अस गो बैक। सर हाँ, सर राशि को कंसीडर नहीं करेंगे ना हम, एनिमिकल नहीं, और यहाँ उसका राशि तो डिपेंडेंट। कंसीडर नहीं होंगी, ये प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, राशियां तो वहां जो नेचुरल है वो मान लीजिए आपको नेचुरल आ जाता है, इजी समझ में आ जाता है, बस इतना ही सिंपल इसको कंसीडर करें। राशियन, दीज आर प्लैनेट्स, बिकॉज पर ऐसा है कि कर्क लगन, सारे कर्क लगन रिसर्च में थोड़ी चला जाएगा। हाँ जी, वही मुझे समझना था बस, ये ये राशि नहीं देखी। प्लैनेट्स, ये सारी चीजें प्लैनेट्स के ऊपर चलेंगी। ठीक है, हाँ जी। ओके ओके ओके, चलिए। Debilitated planet in these also causes a lot of troubles in education. नीच का ग्रह बैठा पंचम में, वो क्या करेगा? ट्रबल लेके आएगा ना, प्रॉब्लम्स लेके आएगा। Planets retrograde in the fifth house causes change in the streams and changes in colleges. अगर वक्री ग्रह है, पंचम में बैठा हुआ है, तो वो कॉलेज चेंज करा देगा, स्ट्रीम चेंज करा देगा। ठीक है, ये सारे काम वो करेगा। यहां तक एकदम क्लियर है? जी, यस ये फंडामेंटल्स एकदम क्लियर है? यस सर। ठीक है। Uses of Lagna and Chandra. To derive the education, one must use the Lagna and Chandra both. See the strongest planet making a connection with the fifth house and the Lord to get the idea what the person can study. This will also help in rectifying the birth chart where the Lagna seems to be incorrect. ठीक है, फिर वापस आ जाता हूँ। लग्न और चंद्र पे मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। आप इतना करते करते ये समझ गए कि मेरे लेक्चर्स को लग्न और चंद्र दोनों जगह से। थोड़ा सा यहाँ पे अब बात को समझाना चाहूँ। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप वर्क और एजुकेशन को डिलीनेट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत क्रिएटिव है, मान के चलो, चंद्रमा वीनस के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव, या चंद्रमा मीन राशि का है, व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी है, फाइन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन देता है ना चंद्रमा मीन में, याद है आप लोगों को? मीन राशि हाँ। चंद्रमा, You were told. हाँ जी। है ना? अब ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत सूखा सा सब्जेक्ट दे दो पढ़ने के लिए, लॉ, क्या परफॉर्म अच्छा करेगा? नहीं कर सकता क्योंकि वो एनर्जी नहीं मैच है, मिसमैच है। जो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं है, जैसे मैं, आई कैन नॉट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टिल नाउ, I cannot draw a straight line. If you ask me to get into the fine arts, to get into all these things, make drawings, will I be able to do it? Absolutely not, sir. Same here. Absolutely no. तो जब आप सब्जेक्ट्स डिलिनेट करते हो, ये चीज ध्यान में जरूर रखना कि व्यक्ति का मेंटल इंक्लिनेशन कैसा है, चंद्रमा कैसा है। ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स बता रहा हूं, कहीं पर लिखे हुए पॉइंट्स नहीं, ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स। So, तो Chandra in Leo will be creative? Yes, Yes. it's a creative Chandra. Okay. Creativity is definitely there. ठीक है, चलिए। तो किसी व्यक्ति को चूज करने के लिए, अब जैसे दृष्टि, वी हैव, she is having moon in Pisces. Yes, दृष्टि? Yes, sir. She knows fine arts. She is into creativity. She is into all these things. Correct? Yeah. So
ये चीजें अच्छे से कर सकती है। अब इसे मैं कहूं कि तुम पढ़ लो लॉ, जहां पे जीवन में एक डायग्राम मिलेगा तुम्हें 5 साल में, और वो भी 4 लाइनें खींची हुई, बस। दैट्स ऑल द डायग्राम विच यू हैव इन लॉ। Otherwise, it's only text, 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 text. Will she able to do and perform good? No, absolutely not. Absolutely not. सर तो चंद्रमा का बहुत वैल्यू है किसी व्यक्ति को समझने में, और किसी व्यक्ति को वो कैसा है उसको, वो अपने आप को ऐसा बना ले। मान लेते हैं, अब यहाँ ट्विस्ट करता हूं, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि दृष्टि का लग्न कन्या होता और उसका चंद्रमा मीन में होता, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटिव होती, डिफॉल्ट सेटिंग है उसकी क्रिएटिविटी। लेकिन कन्या लग्न होने की वजह से ये लॉ को अडॉप्ट कर सकती है। जो सर आपने बोला था, लग्न फिल्टर करके हाँ, देता है। लग्न उसको फिल्टर कर सकता है। पहले मैं क्या देख रहा हूँ, पहले चंद्र देख रहा हूँ, उसका नेचुरल इंक्लिनेशन देख रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कि अगर ये सब्जेक्ट्स है, क्या लग्न उसे अडॉप्ट कर पाएगी। अगर आपने, जैसे मैं फिर अपना एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे कह दो आर्किटेक्चर पढ़ लो सर, बहुत स्कोप है आगे, ऐसे ही तो पेरेंट्स पहले वो करते थे, बहुत स्कोप आगे, ठीक है, ये पढ़ लो। आपसे पता चला, मैं वही कह रहा हूँ, सीधी लाइन ही नहीं बन पा रही। मैं क्लास सेकंड से, और जब तक ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट रहा मेरे करिकुलम में, मैं आज तक क्लास के अंदर बैठ नहीं पाया, मेरी मैडम मुझे आते ही बाहर निकाल देती थी। सर सेम हियर, सेम सेम। मैं रोती थी ड्राइंग के पेपर के टाइम पे। And my story also resonates exactly with you, sir. एग्जैक्टली वो सर, आती थी, 2 डस्टर लगाती थी और बाहर, क्योंकि मेरा पन्ना हमेशा ब्लैंक रहता था। And sir, एब्सोल्युटली सर। on top of that, when I became mother, even जो उनके छोटे में crafts वगैरह बना के ले जाते थे, they were banned to make craft items. सेम प्रभा जी, सेम। मतलब आज तक मुझे प्रोजेक्ट के नाम पे मेरे को हार्ट अटैक आता है। Heart attack आ जाता है, very true. सो जब तक बायो में डायग्राम्स बनाने का वो मिला, तब तक फॉर्चुनेटली मेरी कजिन सिस्टर मेरे क्लास में थी, ठीक है, तो बस कैंटीन ले जाता था, कुछ खिलाता था, और कॉपी और पेन पकड़ा देता था कि ये लो प्लीज बना देना, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी पास टिल 8th बायो एंड ऑल। आई गॉट थ्रू एमबीबीएस लाइक दैट ओनली। मैं किसी को पकड़ती थी, बोलती थी समोसा खा लो लेकिन मेरा डायग्राम बना दो। तो आप समझ रहे हो कि मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं है वो। कैन आई स्टडी आर्किटेक्चर? नहीं सर, तो चंद्र टॉरस में भी क्रिएटिव नहीं होगा ना फिर 2 6 10 की तरह से? ये चीज देखिए, ऐसा नहीं, आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ चीजें अपने से पढ़ने की भी आदतें डालिए। ये सारे जो राशियों में रिजल्ट लिखे हैं, इसको आपको कोई ऐसे सिखा नहीं सकता, ठीक है, कि राइट। और इसका लिमिटेड स्कोप नहीं है, ये बहुत वास्ट है। राशियों में ग्रह के क्या रिजल्ट है, ये आपको शास्त्रों से पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सर वैसे पढ़ना नहीं शुरू किया। नहीं, सरजीत सर की किताब उठाइए, मैं सबसे सरल आपको वो बता रहा हूँ, सरजीत सर की किताबें उठाइए, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इन सारी चीजों का, ठीक है। ओके तो सर। उस किताब में से जाइए और देखिए कि चंद्रमा किस राशि में तो उसके बिहेवियर कैसे हैं, सूरज किस राशि में तो उसके बिहेवियर कैसे, सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू आउट। अभी मंगाती हूँ सर, ये अब सब पढ़ना चीजें, शुरू ये करूँ। सारी चीजें मैं पढ़ा नहीं सकता, मतलब ये है भी नहीं पढ़ाने के स्कोप नहीं से नहीं, बाहर, ठीक समझ है। गई सर, मैं समझ गई। आपको सिर्फ एक आउटलाइन खांचा खींच रहा हूँ, यस, सेल्फ स्टडी। ट्रू सर, ट्रू। ठीक है। तो ये दोनों चीज को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति को परफॉर्मेंस में लेके आने के लिए। दूसरी चीज, जो भी जल लग्न होती है, अगर ये सब्जेक्ट से अटैच नहीं है, ये कभी परफॉर्म नहीं करेंगे। Very true, sir. अब जो आरती जी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या राशियों का महत्व है, आरती जी हैं आप यहाँ पे? हाँ जी सर, हाँ जी। तो जो वो पंचम भाव में जल तत्व राशि है, वो इमोशन को दिखाती है,
वो दिखाती है कि ये व्यक्ति अगर इमोशनली अटैच नहीं है सब्जेक्ट से, ये कभी परफॉर्म नहीं कर सकता। दे विल नेवर परफॉर्म। यू कैन नॉट फोर्स देम। सो जो मेरा है ना स्कूल में मैथ्स में एकदम ऐसे बॉर्डर पे पास होने वाला केस होता था, एंड सब्जेक्ट्स दैट आई लाइक सोशल साइंस वगैरह उसमें ऑलमोस्ट लाइक टॉप 5 में आता था। लाइक दैट वाज द डिफरेंस इन बिकॉज द बॉन्ड विद द मैथ्स वाजंट देयर। ऐसा नहीं है कि दिमाग से कमजोर थी, ठीक है, बट वो जो मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊं अपने, आई एम ऑल्सो जल लग्न, राइट। मेरी मैथ अच्छी थी, आई वॉज नेवर वीक इन मैथ्स। लेकिन जो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब याद है। यस, डेरिवेटिव्स। मेरे याद है टीचर सर, मुझे याद है। मेरे टीचर मुझे ये एक्सप्लेन करने में विफल रहे कि मैं साइन थीटा को कॉस थीटा में क्यों बदलूं। Why should I change when the value is same? I will write it as it is. I don't need to change. वो मुझे ये बताने में अक्षम रहे, ठीक है। मेरे फादर आए, फादर को उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करिए, बोर्ड्स के पहले तक तो मैं ऐसे एकदम ठीक कर ही दूंगा। जब वो मुझे बोर्ड्स के टाइम पे वो बोले कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन छोड़ देना, तुमसे नहीं। मैंने क्यों नहीं किया पता है? सिर्फ अपनी जिद में कि मैं इसे क्यों बदलूं, मेरे को एक्सप्लेन करो। वाई शुड आई चेंज इट। मुझे समझ में आती थी, लेकिन बस अड़ गया था, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड इट लॉज माने यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन मी, दैट इज वाई देर इज अ प्रॉब्लम। मुझे मार्क्स से मतलब नहीं था, क्या वेदर आई विल गेट इट और करेक्ट। सो ये जल लग्न होता है, ये वैसे ही परफॉर्म करेंगे जब इनका इंक्लिनेशन, सब्जेक्ट से अटैचमेंट हो, वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो ये है वहां की साइन का वैल्यू। एक चीज पूछना था, व्हेन वी हैड अ क्लास वी वर डिस्कसिंग, जो जल लगने वाले होंगे विल दे बी गुड इन स्विमिंग सर? ऐसा कुछ हाँ, है सर? क्योंकि अब उनको नेचुरल पानी वानी से तो अनटिल मेलेफिक्स आर देयर टू मच, सो आप उनको जैसे आई जस्ट शो यू अ क्विक थिंग। और में बहुत सारी चीजें गंदी हैं, बट कैन यू सी दिस एक्वेरियम? नो, आई थिंक सो इट्स नॉट विजिबल ड्यू टू द बैकग्राउंड। I love keeping aquariums and I love keeping fishes and I love going into the waters. बहुत अच्छा लगता है। Fishes, I love keeping fishes. मीन लग मीन लगता बिकॉज मेरे घर में तीनों मेंबर्स जल लग्न है एंड आई एम दी साइन, तो मुझे तो स्विमिंग आई डोंट लाइक सर। एंड बट मेरे घर में तीनों के तीनों मेडल विनर्स हैं, बच्चे भी और है। हस्बैंड भी। Because naturally थोड़ा सा वैसा वो जल एफिनिटी का प्रभाव है एफिनिटी ना। आ जाती है ना सर। हाँ, इजी भी होता है, सी स्ट्रोक सीख लेते हैं। मैं कितने सालों से, 18 साल से एक ही स्ट्रोक करती हूँ। दे हैव लर्नड ऑल स्ट्रोक्स इजीली अपना। तो तो ये सब चीजें नेचुरल होती है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे मछली पालना मछली पालना इज वन ऑफ द वेरी टफेस्ट जॉब। एज अ पेट पालना मछली इज वन ऑफ, बिकॉज वेरी 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 ट्रू, डेलिकेट। वेरी ट्रू। एंड आई शो यू माई एक्वेरियम, इट्स अ प्लांटेड एक्वेरियम। ठीक है, प्लांटेड है, नेचुरल प्लांट्स है इसमें। नोबडी हैज टॉट मी हाउ टू मैनेज इट। एंड मैं जब अपने कॉलेज टाइम पे ये फिशेस का वो बड़ा शौकीन था ना, तो जाता था तो एक्वेरियम वाला कहता था कि भैया एक काम करो, हम कुछ पैसा दे रहे हैं हमारे शॉप पे ना, आप लोगों को सिखाया करो मछली कैसे पालते हैं। सबकी मछली एक हफ्ते में मर जाती है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में मर जाती है। सो अ नेचुरल इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए नेचुरल हो जाती है। ठीक है, सो कमिंग बैक अगेन अगेन, तो लग्न को समझना और चंद्र को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके मेंटल एप्टीट्यूड को भी आपको समझना जरूरी है। किसी बच्चे को आप सीधा इंजीनियरिंग, वो दिमाग से तेज है इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग ही है। ठीक है, तो हाँ सर, इसीलिए अब पहले पहले क्लास में आपने सिखाया था कि चंद्र और लग्न एक ही तत्व के रहेंगे तो वो आसान हो जाता है थोड़ा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? सॉरी, आज फोन कॉल्स की वजह से बहुत डिस्टर्ब।
पहले पहले क्लास में आपने सिखाया था कि यस, चंद्र और लग्न एक ही तत्व के रहेंगे तो वो आसान हो जाता है। आसान हो जाती है चीजें, उसके लिए कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं पैदा होते उसके, हम्म। वरना कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो। एक जल तत्व और एक अग्नि तत्व हो गया तो वो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी एकदम हो गया। विपरीत है तो वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी, कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें पैदा कर देते हैं लाइफ। इसीलिए तो लाइफ एक न्यूसेंस बन के रह जाती है। यस यस यस। कितने लोग सक्सीड होते हैं लाइफ में? लेस पीपल, राइट? अदरवाइज इट्स अ न्यूसेंस। चलिए, कमिंग